हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड का स्टॉक कल के सेशन में बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज आज कंपनी ने मार्केट क्लोज के बाद 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। सो क्या है वेदांता के 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये है आज की इस वीडियो का टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने अपने डी मर्जर से रिलेटेड। सो डी मर्जर का जो भी शेयर होल्डर्स वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में अगर डीमर्जर के अनाउंसमेंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो मनी कंट्रोल पे भी इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पे इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। न्यूज़ ये आई है कि वेदांता को अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर का अप्रूवल मिल गया है डीमर्जर की स्कीम को फाइल करने के लिए। क्या है ये फुल न्यूज़ और इससे रिलेटेड कंपनी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुए हैं ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स तक पहुंच सके। सो आज वेदांता लिमिटेड ने मार्केट क्लोज के बाद 3 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। 1 बाय 1 इन तीनों अनाउंसमेंट को जानते हैं। डीमर्जर का अनाउंसमेंट भी हुआ है, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला अनाउंसमेंट कंपनी ने एक ऑर्डर के लिए किया है। कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये ऑर्डर रिसीव हुआ है वेदांता लिमिटेड को। नेम ऑफ द अथॉरिटी जहां से ये ऑर्डर रिसीव हुआ है वो है असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर NFAC। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ है। ये डिस्क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज बहुत बड़ी वैल्यू का नोटिस है। 1289 करोड़ का ये डिमांड ऑर्डर है जो वेदांता लिमिटेड को रिसीव हुआ है NFAC से। और ये जो डिमांड ऑर्डर कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है ये रिलेट करता है असेसमेंट ईयर 2021 से। कंपनी ने आज के अनाउंसमेंट में ये भी बताया है कि कंपनी को एक कंप्यूटेशन का एरर मिला है इस डिमांड डिटर्मिनेशन में और कंपनी इसके अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट फाइल करेगी जुरिसडिक्शनल असेसिंग अथॉरिटी JAO से। और ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद कंपनी को ये एक्सपेक्टेशन है, यानी कि वेदांता लिमिटेड ये एक्सपेक्ट करती है कि ये डिमांड नील हो जाएगी इस केस में। और कंपनी ने ये भी बताया है कि जो डिसअलाउंसेस इस ऑर्डर में किए गए हैं उसी तरीके के डिसअलाउंसेस कंपनी को पहले भी किए गए हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी कंपनी को ऐसी डिमांड्स मिली हैं जिसपे कंपनी फेवरेबल ऑर्डर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल से लेकर आई है। सेक्शन जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर रिसीव हुआ है वो रिलेट करते हैं सेक्शन 143(3) से। इस ऑर्डर का कंपनी के फाइनेंशियल पे, ऑपरेशन पे और अदर एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट होगा इस पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी इस डिमांड को निल करवा लेगी JAO से और कंपनी इस डिमांड के अगेंस्ट में अपील फाइल करेगी और स्टे एप्लीकेशन लेकर आएगी इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल से। सो कंपनी के हिसाब से इस डिमांड का फेवरेबल आउटकम कंपनी को मिलेगा और कंपनी ये एंटिसिपेट करती है कि कोई भी मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट यानी कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट इस करंट असेसमेंट ऑर्डर से कंपनी को नहीं होगा। सेकेंड न्यूज कंपनी ने बताई है सेम डिमांड ऑर्डर से रिलेटेड, बट ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड है जो कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। इस डिस्क्लोजर में कंपनी ने बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर NFAC से असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये ऑर्डर है 1170 करोड़ का। ये भी बहुत बड़ा डिमांड ऑर्डर है जो कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी को रिसीव हुआ है और इससे रिलेटेड कंपनी ने बताया है कंपनी इसके अगेंस्ट में अपील फाइल करेगी। ऐसे डिसअलाउंसेस कंपनी को पहले भी हुए हैं पिछले सालों में और कंपनी फेवरेबल ऑर्डर लेकर आई है ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल से। ये ऑर्डर भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को अंडर सेक्शन 143(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिसीव हुआ है। अब जानते हैं वेदांता से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। वेदांता के डीमर्जर का सभी वेट कर रहे हैं। रिसेंटली ही कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने बताया था कि डीमर्जर ऑन ट्रैक है, डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, ऐसा कंपनी के चेयरमैन का कहना था। वेदांता अपने बिजनेसेस को 6 इंडिपेंडेंट कंपनी में डीमर्ज करना चाहती है। ये कंपनीज होंगी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल और वेदांता लिमिटेड। सो 6 कंपनीज हो जाएंगी वेदांता लिमिटेड की डीमर्जर होने के बाद। करंटली सिर्फ एक कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वेदांता लिमिटेड, जो कि BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। ये 5 कंपनीज जो ऊपर मेंशन है ये पांचों कंपनीज लिस्ट की जाएंगी और ये डीमर्जर एक सिंपल वर्टिकल स्प्लिट होगा 1:1 की रेशियो का। मतलब कि अगर आप 1 शेयर वेदांता लिमिटेड में होल्ड करते होंगे तो आपको 1 शेयर मिलेगा हर 5 लिस्टेड कंपनी का। मतलब एक के बदले टेक्निकली आपको यहाँ पर 5 शेयर मिलेंगे। आज इस डीमर्जर से रिलेटेड वेदांता लिमिटेड ने अनाउंसमेंट किया है कि वेदांता लिमिटेड को अपने 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर से इस डीमर्जर की स्कीम को फाइल करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल गया है।
अब कंपनी क्लियरेंस ऑब्टेन करेगी, मतलब अप्रूवल लेगी स्टॉक एक्सचेंजेस से, यानी कि बीएससी और एनएससी से। मतलब कि कंपनी स्कीम को फाइल करेगी स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी के साथ। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का प्रोसेस ये होगा कि इसके बाद कंपनी अपने डीमर्जर की स्कीम को फाइल करेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के साथ। सो फाइनली वेदांता का डीमर्जर आगे बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स की स्टेज से डीमर्जर आगे चला गया है और अब स्कीम फाइल की जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ। और इसका अनाउंसमेंट आज कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में भी कर दिया है। सो कल स्टॉक बहुत फोकस में रहने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही, यही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।